हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित विषय जो है गणित। आज हम लोग मॉडल पेपर को देखेंगे, ठीक है, कि मॉडल पेपर कैसे पूछा जाता है, ठीक है, कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में कुछ हेल्प हो सके। तो देखते हैं। देखिए, समय जो रहता है 3 घंटा 15 मिनट रहता है, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट। और पूर्णांक जो रहता है 70 नंबर का रहता है, ठीक है। देखते हैं। निर्देश जो दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। यानी कि 15 मिनट जो दिया रहता है, 3 घंटा का पेपर रहता है जो सॉल्व करने के लिए। और जो दिया रहता है 15 मिनट, वो क्या करता है, एक मतलब जैसे कि जो विद्यार्थी देने गए हैं पेपर, उन लोगों को पढ़ने के लिए पेपर दिया जाता है, ठीक है। सामान्य निर्देश देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, ठीक है। देखते हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देना है, ठीक है, ओएमआर शीट पर देना है। अब देखते हैं 4 नंबर, ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, ठीक है। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, ठीक है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, देखते हैं। और 7 नंबर जो दिया है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है। कि जैसे कि देखिए, पहला दे दिया प्रश्न, पहला प्रश्न दे दिया, उसमें हम लोगों का 5 प्रश्न दे दिया, तो उसमें दिया रहेगा कि कितना प्रश्न करना है, ठीक है। 8 नंबर है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है, कि मतलब कि एक प्रश्न पर कितना अंक दिया जाएगा, यह सब अंकित है, ठीक है। प्रथम प्रश्न से आरंभ किए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत करिए जो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं खंड अ में 20 बहुविकल्पीय रहेंगे। अब देखते हैं। पहला बहुविकल्पीय है कि नहीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहले देखते हैं कि नहीं दो संख्याओं का एलसीएम। मान लीजिए पहली संख्या, ठीक है, गुणते दूसरी संख्या। देखिए, पहली संख्या को मान लेंगे x, गुणते दूसरी संख्या कितनी दी है 12, बराबर एलसीएम दिया है 60, ठीक है। एलसीएम क्या दिया है 60 तथा एचसीएफ 3 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या है, बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। तो क्या करेंगे, देखेंगे x गुणते 12 बराबर 60 गुणते 3 कर देंगे, तो 12x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा में 12, जब कटाएंगे तो क्या होगा 90 बटा में 6, यानी कि 15 6 के 90, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि देखिए, एक परिमेय संख्या लेंगे, एक परिमेय संख्या एक मतलब ले सकते हैं 2, ठीक है, 2 ले लिए। और एक अपरिमेय संख्या रूट में 2 ले लिए, ठीक है, उसका गुणा करेंगे तो 2 रूट में 2 आएगा। यह एक कौन सी परिमेय मतलब जैसे सदैव अपरिमेय संख्या आएगी, सदैव परिमेय संख्या आएगी, परिमेय या अपरिमेय संख्या एक, ठीक है। तो हम लोग का सदैव अपरिमेय संख्या आएगी। देखिए, गुणनफल का है या जोड़ना का है या घटाना का है, कुछ भी कहे, वो क्या होगी, जो होता है सदैव अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखते हैं रेखा युग्म, ठीक है, समीकरण x + 2y - 5 और 4x + 8y - 20 के हल होंगे। दिया है केवल एक अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल। दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि बहुत सारे हल। सी है कोई हल नहीं, और डी है 2 हल होंगे। तो देखिए, पहले हम लोग का प्रतिच्छेद जो आता है उसमें क्या करता है कि उसके हल
होते हैं, ठीक है, उसके हल होते हैं। और हम लोगों का समपाती जो आएगा, समपाती आएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं, और समांतर आएगा तो उसे कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जो समांतर आएगा तो कुछ हल नहीं होता। देखिए क्या करेगा, जैसे कि हम लोगों को ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए A1 बटा में, देखिए A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 से तुलना करेंगे तो देखिए हम लोग का A1 बराबर आ जाएगा 1। तो देखिए तो A1 बराबर 1 और B1 बराबर मतलब A1 A2 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना तो पता चल गया। अब आ जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए A1 के जगह पर 1 है और B1 के जगह पर 2 है और C1 के जगह पर -5 है, ठीक है। और उसी तरफ A2 के जगह पर 4 है, B2 के जगह पर 8 है और C2 के जगह मतलब C2 के जगह पर क्या है -20 है। तो लिखेंगे क्या A1 बटा में A2, वैसे ही तो लिखेंगे तो 1 बटा में 4 बराबर देखिए 2 बटा में 8 बराबर -5 बटा में -20। तो देखिए 1 2 कटा देंगे तो 1 बटा में 4, 1 बटा में 4, 1 बटा में 4 आएगा। जब 1 बटा में 4 और बराबर 1 बटा में 4 और 1 बटा में 4 आता है, यानी कि जब तीनों रेखा बराबर रहेगी तो उसे समपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। तो लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखते हैं 4 नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग 70 में से 5 घटा देंगे यानी 65 हो जाएगा, ठीक है। और 125 में से हम लोग 8 घटा देंगे तो जब घटाएंगे तो 117 हो जाएगा, 117 आ जाएगा। तो अब ये देखिए आप लोग कि किस पहाड़ा में 65 और 117 आता है, ठीक है। 117 आता है तो हम लोग का 13 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। कितने में आता है? 13 के पहाड़ा में आता है। तो जो वह संख्या क्या है 13 है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, यानी S5 का बताना है, ठीक है, S5 को बताना है। तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, पहला 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और डॉट डॉट करते 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या है 3 है और एन क्या है 15 है, तो हम लोग निकाल देंगे। और उसमें 5 संख्या है तो देखिए एन बराबर जो है 5 है, ए बराबर 3 है और एन बराबर कितना है 15 है। तो क्या करेंगे S5 बराबर कर देंगे 5 बटा में 2 कोष्ट में ए कितना है 3 है प्लस एन कितना था 15 था। तो जब 3 में 15 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 से 2 कटाएंगे तो 9 9 पचे 45। तो हम लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 45। अब देखते हैं 6 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविधकर शून्य हैं और डी ऑप्शन है समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो देखिए कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग का क्या होता है, आप लोग b² बराबर होता है क्या, b² - 4ac होता है, ठीक है, b² - 4ac होता है। तो b² क्या है, तो हो जाएगा हम लोग का b² -4 है यानी 16 माइनस तो 4a का मान गुणते 2 गुणते 3, ठीक है। जब 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो यानी 24 होगा। वो जो है माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस में आ गया तो इसका तो शून्य होगा नहीं। जैसे दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, हाँ ये है, पहला तो रीजन हो गया। अब देखते हैं, पहला तो हो गया यानी मान लीजिए सही है, लेकिन समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो जैसे कि और देखते हैं समीकरण के विविधकर शून्य है, शून्य तो है ही नहीं तो ये तो गलती हो जाएगा, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ठीक है। जैसे कि समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक हैं। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
अब देखते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है AOBC एक आयत है जिसके तीन शीर्ष A 0,3, O जो है 0,0 और B है 5,0। इसका विकर्ण होगा। ठीक है, एक आयत बना लेंगे जिसका आयत का दे दिया है AOBC। ठीक है, AOBC A का मान दे दिया है 0,3 और B का मान दे दिया है 0,2 और मतलब जैसे कि B का मान जो दिया है 5,0 दे दिया है। तो आप लोग जैसे रखेंगे इसका निकाल लेंगे विकर्ण। जब निकालेंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा आप लोग ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर है यदि समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल एक मूल जो है 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रखेंगे तो x² यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा प्लस के 1/2। ठीक है, माइनस 5/4 हो जाएगा। तो देखिए जो तो इसका क्या होगा कि आप लोग एलसीएम निकाल कर करेंगे तो के का मान कुछ आएगा, आप लोग जो आएगा उसे कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज कब कब समरूप होते हैं आप लोग बताइएगा। यदि इनके संगत कोण बराबर हों। अब है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हों। और दूसरा है सी उपयुक्त दोनों। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले देखिए यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, हाँ ये भी होता है। और है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हों, हाँ यही होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। इतना तो पता चल गया। 10 नंबर देखते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, AC का माप जो दिया है 3 सेमी और BC का माप 4 सेमी, तो C से जाने वाली माध्यिका होगी। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो ABC यानी C A दे देंगे, C हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, A के बाद B। इसका जब करेंगे माध्यिका मतलब जैसे कि इसमें क्या दिया है, जो दिया है सी के माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका जो होगी इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका जो होगी ए आंसर सही होगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। 11 नंबर का जो हो जाएगा यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन पर 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा का मान होगा। तो 1 होगा, 3/4 होगा, या 1/2 होगा कि 1/4 होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। तो हम लोग 2 साइन a बराबर होता है, देखिए 2 साइन a बराबर होता है साइन 2a, देखिए साइन 2a इंटू, देखिए तो जैसे कि साइन 2a बराबर 2 साइन a जो होता है हम लोग क्या हो जाएगा, तो इसका जो सूत्र होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, कॉस थीटा, तो यानी कि जब हम लोग करेंगे तो इसका माप जो होगा 0 अंश आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं यदि 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है। पहले हम लोग देखेंगे टेन थीटा बराबर 3/4, इसका कर्ण निकाल देंगे, उसके बाद उसमें रखेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। वैसे ही सेक a प्लस 10a कोष्ट में 1 माइनस साइन a का मान होगा, तो इसे चेंज कर गुणा करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 में कॉस कर देंगे, 10 को क्या करेंगे साइन बटा कॉस कर उसका एलसीएम लेकर उसका जब करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर। तो देखिए है पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360, बी है पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 180, तो ये तो होगा ही नहीं। और देखते हैं डी है 2 पाई r थीटा बटा में 180, ये भी नहीं होगा।
सी ऑप्शन देखते हैं 2 पाई r थीटा बटा में 360, ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। ठीक है, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। तो शंकु का तो होगा ही नहीं, दो अर्धगोले का भी नहीं होगा, जैसे कि एक अर्धगोला, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए हम लोग का गोला और जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोले और बेलन का संयोजन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की घनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, 1 से 10 तक में घनात्मक विषम संख्या देखेंगे कि कितना होता है। तो 1 से 10 तक में देख लेते हैं कि विषम संख्या कितनी होती है। तो 1 3 5 7 9 इतना ही होगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें माध्य क्या है, तो बीच वाली संख्या हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 5। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी माध्यिका होती है जो n बटा, देखिए जो हम लोग का होगा, पहले इसको हम लोग देखिए तो ये ठीक तरीका से लिखा गया है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो इसका होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटा में 2 होता है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दिया है ना, 3 3 6 दिया है, तो 6/3 करेंगे, तो यानी जब 6/में देखिए तो हम लोग n/2 यानी 6/2 करेंगे तो हम लोग का 3 आएगा। ठीक है, और क्या क्या कह दिया है, 6/2 + 1 यानी 3 1 4। देखते हैं 3 पर क्या है, तो 3 पर 16 है, 16 + 17, 16 + 17/2 यानी 3 जो हो जाएगा, और 3 33/2 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक होता है। तो 3 माध्यिका यानी 3x बराबर 2 माध्य, यानी 27 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 5 54, 54 + 45 जोड़ देंगे तो हम लोग का 99 होगा। 99 में जब 3 का भाग देंगे तो यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 20 नंबर। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। पहले देखते हैं विषम संख्या, 3 से छोटी 1 आएगी, उसके बाद कोई नहीं आया तो 1 में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले देखते हैं कि एक पासे को फेंकेंगे तो कितना परिणाम बनता है। ठीक है, एक पासे को फेंकेंगे तो 6 परिणाम बनता है। तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तब देखिए 6 परिणाम बनाया, तो देखिए विषम संख्या कितनी आ सकती है, तो 1 आ सकती है 3 से छोटी, तो 1/6 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1/6। अब देखते हैं, अब खंड ब में आते हैं जो 50 नंबर का आता है। सभी खंड को हल करना अनिवार्य है। स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ये आप लोगों का जो हल है हम अगले वीडियो में देंगे, तब तक के लिए आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। तो देखिए यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा या 1 - sin थीटा कोष्ठ में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। देखिए ये 2 नंबर में पूछा गया, तो क्या करेंगे, तो 1 - जब साइन थीटा करेंगे तो 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, यानी cos² थीटा बटा में sin² थीटा कर देंगे, और जब मान रखेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा 49/64 इसका आंसर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ग नंबर दिया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में LB + BH + HL होता है। तो पहले देखिए तो आयतन है जो दिया है, तो उसका आयतन में जो दिया है तो A बराबर हो जाएगा हम लोगों का 4। ठीक है, तो A बराबर 4 हो गया, यानी कि लंबाई जो आ जाएगी 4। जब हम लोगों का 2 घन को एक टाइम मिलाएंगे तो जो उसकी लंबाई होगी 4 + 4 यानी 8 हो जाएगी। उसके बाद जो चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी बराबर रहेगी। तो ठीक है, तो 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4 यानी 8 × 32
32 प्लस 16 प्लस 32, 32 में 32 जोड़ेंगे तो यानी 32 में 32 जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 64, 64 में फिर 16 जोड़ेंगे यानी 64 में 16 जोड़ेंगे तो 0 7 1 8 यानी 80, 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160 इसका आंसर आ जाएगा, 160 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, घ नंबर देखते हैं। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। इसका बारंबारता देख लेंगे 2 7 12 15 8 6 दिया है तो इसका माध्य आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सांख्यिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 8 नंबर का इस प्रश्न में आया है नंबर। ठीक है, जो सांख्यिकी आप लोग क्लियर रहेगा तो 8 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अंगा नंबर। बिंदु -4, 6 बिंदु ए जो है -6, 10 और बी जो है 3, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग हल भी कीजिएगा क्योंकि हम इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते इसलिए इसका हल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3, 6 और -3, 4 को से समदूरस्थ हो। तो इसको भी 7 चैप्टर का यह सवाल है, आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कि नहीं 5 खंडों को हल करना है, यानी 5 खंडों को हल करना है और चर्चा नंबर मिले जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद 6x² -3, -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध सत्यता ज्ञात कीजिए, यानी 2 चैप्टर का है। ठीक है, यह 2 चैप्टर का सवाल है जो 4 नंबर दे रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे, गुणनखंड के बाद उसका शून्यक निकालेंगे और शून्यकों का जो गुणनफल और योगफल निकाल कर सत्यता की जांच कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। यह भी आप लोग कर लीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यानी कह रहा है कि एक वृत्त होती है, वृत्त हो गई, इसके मतलब शीर्ष पर जो सिरों पर खींची गई रेखा है ये आपस में क्या होती है, समांतर होती है। यही सिद्ध करना है तो आप लोग कर लेंगे। देखिए 10 चैप्टर का सवाल है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाकर रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। यह भी सिद्ध कर लीजिएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी या लाल नहीं हो। ठीक है, ये भी आप लोग कर लेंगे। 6 नंबर देखते हैं। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक जो है 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसका हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या है। ये हम लोग का एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। या अथवा ये कर सकते हैं या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है उसमें से कोई एक करेंगे, 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, यही हम लोग का बताना है। वो करे ये करने 4 नंबर में 2 आप दिया है तो आप लोगों को जो आता रहेगा कर देंगे। ये भी देखते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज की लंबाई और P से भवन की बीच की दूरी बताना है। ठीक है, 5 नंबर दे रहा है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उसकी ऊंचाई 8 सेमी और इसके ऊपर जो
खुला हुआ सिरे हैं, सिरे की त्रिज्या जो है 5 या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए यानी कि इस गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर 100 गोली आता है। ठीक है, 100 गोली आता है, आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12 चैप्टर का सवाल है और देखते हैं। इसमें अथवा कर एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मान अंकित यानी पाई बराबर 3.14 रखना है। ठीक है, रखना है। आप लोग अगर हल कर लेते हैं तो देखिए ये मान जो आयतन दिया है 345, ये तो गलत दिया है, लेकिन आप लोगों को तो हल करना पड़ेगा ना, तो हल कर लेंगे आप लोग। देखिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।